हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी करियर कोच पूजा ढिल्लों। जैसा कि मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अंदर बताया था कि मैं आप लोगों के लिए फॉरेन के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आऊंगी, तो उसी के लिए ये आज आपकी पहली वीडियो आ गई है जिसके अंदर आपकी पहली जॉब अपॉर्चुनिटी हम बताने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं गुल्फ की कंट्री, जिसको आप लोग यूनाइटेड अरब अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर दुबई के बारे में हम बात करेंगे। दुबई के अंदर जॉब है, तो आप यूनाइटेड अरब अमेंडमेंट को कम जानते होंगे, बजाय मतलब इसको आप दुबई के नाम से ज्यादा जानते हैं। क्यों जानते हैं दुबई के नाम से? क्योंकि जो दुबई एक सिटी है, यूनाइटेड अरब अमेंडमेंट के अंदर जो दुबई है वो एक सिर्फ सिटी है, लेकिन आप लोग सिटी के नाम से ही जानते हैं उसे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी सिटी है जो बहुत ज्यादा डेवलप है और बहुत ही तेजी से डेवलप हुई है। दुबई में हम जॉब लेकर आए हैं। जो जॉब है वो क्या है, पहले तो वो जान लीजिए। तो जॉब है आपकी बाइक राइडर की। अब बाइक राइडर क्या होता है और क्या इसके अंदर करना पड़ेगा आप सभी को, आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बाइक राइडर ऐसा है जैसे कि इंडिया के अंदर आप सभी को पता है कि फूड डिलीवरी के लिए बहुत सारे बाइक राइडर्स होते हैं आपके, जो कि जोमेटो, स्विगी और इस टाइप के बहुत सारे जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं उनके अंदर काम करते हैं। तो कुछ उसी तरीके का काम है, मीन्स आपको बाइक चलानी है, फूड डिलीवर करना है। अब आपका जो दुबई होता है उसके अंदर भी जोमेटो काम करता है। बाकी जो जोमेटो के अलावा वहां जो कंपनियां हैं जो काम करती हैं वो है आपका तलाबात, ठीक है। उसके बाद नॉन है आपका दिलीबोर है, मतलब बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं। बट स्पेशली किस कंपनी की ये जॉब है या किस कंपनी के लिए हम आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है तलाबात। तो जो बाइक राइडर्स चाहिए वो तलाबात कंपनी के लिए चाहिए, जो है आपकी दुबई के अंदर। अब आपको यहाँ पर क्या क्या आना चाहिए, पहले तो ये है कि आपको आना क्या चाहिए, आप कौन कौन इस जॉब के लिए एलिजिबल है, ठीक है। पहले तो 10th की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 10th होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है आपका। दूसरी चीज, अगर आपके पास 10th नहीं है, कई ऐसे भी होंगे जिनके पास 10th नहीं है, बट उनको इंग्लिश लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आपको भी पता है, आप अदर कंट्री में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। दूसरी चीज, सिर्फ ये नहीं है कि आप 10th पास हैं, आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आप बाइक राइडर बन जाएंगे, नहीं। मेन चीजें क्या है? मेन है आपको बाइक चलानी आनी चाहिए, ठीक है। बाइक चलानी आपको आती है, देन और मेन क्या है भाई, एंड्रॉइड फोन। आपको फोन चलाना आना चाहिए, वो भी एंड्रॉइड, और उसके अंदर भी आपको जीपीएस चलाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीपीएस जरूरी इसलिए है, आप जिस रेस्टोरेंट से खाना उठाओगे वो भी आपको जीपीएस में मिलेगा। दूसरी चीज, जहां आपको खाना डिलीवर करना है वो भी आपको जीपीएस में मिलेगा। तो दोनों ही जगह पे आपको जीपीएस से ही जाना पड़ेगा। तो आपको एंड्रॉइड फोन के अंदर जीपीएस चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें थी कि आपको बाइक चलानी आनी चाहिए, एंड्रॉइड फोन आना चाहिए और उसके अंदर जीपीएस आपको वर्क करना आना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए? तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एक व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया का लाइसेंस होना चाहिए, वो भी चिप वाला, जिसमें अब चिप आती है नए लाइसेंस वो। अब आप कहोगे कि इंडिया का लाइसेंस वहां पे क्या काम करेगा, क्यों चाहिए हमें इंडिया का लाइसेंस? भाई लाइसेंस इसलिए चाहिए, अगर आपके पास यहाँ का लाइसेंस होगा तो वहां पर आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मीन्स आपको थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। लाइसेंस वहां का बनेगा ही बनेगा, बट आपको वहां थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे के प्रोसेस की, कि प्रोसेस क्या रहने वाला है, आप वहां पर जॉब कैसे लगोगे। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट आपके हो गए, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपको बाइक चलानी आती है, आपको फोन चलाना आता है, लेकिन अब क्या? हम बात करते हैं अब प्रोसेस की। तो प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, पूरा का पूरा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। अब है प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहले होता है आपका डॉक्यूमेंट सबमिट, मतलब आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है, आपका पासपोर्ट, आपका जो लाइसेंस की फोटो हो गई, आपकी खुद की फोटो हो गई जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, उसके 2 से 3 दिन बाद
2 से 3 दिन बाद आपका वीजा लग जाएगा। वीजा कौन लगवाएगा? आपका कंपनी लगवाएगी। कंपनी ही आपकी टिकट बनवाएगी, मतलब वीजा भी वही करवा रही है, टिकट भी वही करवा रही है, ठीक है। देन विद इन वीक आपकी जो कंपनी है वो आपका सब कुछ करवा देगी, वीजा, टिकट, और 1 हफ्ते के बाद आप दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। दुबई में आपकी जो कंपनी है वो आपको एयरपोर्ट से पिक करेगी, ठीक है। उसके बाद पिक करने के बाद भाई वो रहना सहना देगी आपको, ठीक है, स्टे देगी। फिर आपका क्या होता है, प्रोसेस चलता है। ये नहीं है कि आप वहां जाते ही बाइक चलाने लग गए, आप वहां फूड डिलीवरी करने लग गए, नहीं। अब वहां पर 1 मंथ का पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला प्रोसेस है कि दुबई का लाइसेंस। ऑब्वियस सी बात है, जिस भी कंट्री में आप जाएंगे वहां पर अगर आपको ड्राइव करना है तो वहां का लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो वहां का लाइसेंस आपका बनेगा। लाइसेंस बनने से पहले आपका क्या होगा, वहां पर एक आईडी बनती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एमिरेट्स आईडी। आपकी सबसे पहले एमिरेट्स आईडी बनेगी, जो कि आपके आधार कार्ड जैसी होती है, लेकिन वो क्या होती है, आपकी पासपोर्ट की बराबरी करेगी वहां पर। नॉट ओनली आधार कार्ड, वो आपके पासपोर्ट की वहां पर बराबरी करती है। और इसको बनने में कम से कम 20-25 दिन लगते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगता है। तो आपका पूरा प्रोसेस में 1 महीना लग जाएगा। उसके बाद आपका वहां पर बायोमेट्रिक होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है लाइसेंस आपका बनेगा, लाइसेंस की फाइल बनेगी। अब आपकी लाइसेंस की जो फाइल वहां लगी है, अपने यहाँ वाले जैसा नहीं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता है कि लाइसेंस कैसे ही बन जाता है, मीन्स कैसे ही, आप सभी बहुत बखूबी जानते हैं इस चीज को, कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में तो नहीं बोलूंगी मैं, इंडिया और पाकिस्तान में आप लोगों को पता है लाइसेंस कैसे बनते हैं। रुपए दिए बन जाते हैं, नॉर्मल दिए तो बन जाते हैं, मतलब कैसे भी बन जाते हैं। किसी को चलानी आती है नहीं आती, उस पर बात नहीं करते। चलते हैं दुबई में। तो दुबई के अंदर जो लाइसेंस का है उसका पूरा एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। ऑथेंटिक एक पूरा प्रोसेस है आपका। तो सबसे पहले आपको क्या है, सिग्नल टेस्ट देना होगा वहां पर। सिग्नल टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो वेरी गुड, और अगर नहीं किया तो दोबारा आपका सिग्नल टेस्ट होगा क्लासेस लग के। फिर भी नहीं हुआ तो दोबारा होगा आपका। तो ऐसे टेस्ट होते रहते हैं वहां पर। टेस्ट होने के बाद क्लासेस होंगी, सिग्नल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपको जो बाइक है, ठीक है, उसको चलवा के देखेंगे। अगर आपको चलानी आती है तो वेल गुड, अगर आपको चलानी नहीं आती तो आपको सिखाया जाएगा। देन उसके बाद आपकी बाइक टेस्टिंग ली जाएगी। फिर आपका जो है यार्ड टेस्ट लिया जाता है। अब यार्ड टेस्ट क्या होता है भाई, ठीक है, तो यार्ड टेस्ट होता है पार्किंग टेस्ट। मीन्स आप पार्क कर पा रहे हैं बाइक को, नहीं कर पा रहे, थोड़ी सी जगह है वहां पार्क हो पा रही है या नहीं, बैक कर पा रहे हैं नहीं, ये सभी उसके अंदर इंक्लूड होगा। देन आपका बनता है आरटीए रोड टेस्ट। आरटीए रोड टेस्ट पुलिस के एक ऑथेंटिक जो भी होंगे वो आपके साथ होंगे, उनके प्रेजेंट में होगा। अब वो क्या देखेंगे आपका, ये तो नहीं है कि आप बाइक सही चला रहे हैं, ये देख रहे हैं, मतलब सब कुछ देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो ये देखेंगे कि आप दुबई के रूल्स सीख गए हैं या नहीं, आपको समझ में आ गए हैं या नहीं वो रूल्स। क्यों ये जरूरी क्यों है, आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर जो ड्राइविंग है वो राइट हैंडेड होती है, एंड दुबई के अंदर जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट हैंडेड है। समझ में आया आपको बात, कि बाइक हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से चलानी है वो सब इसके अंदर बताया जाएगा आपको, और आपको सिखाया जाएगा। ये हो गया आपका कि आपको क्या क्या वहां पर टेस्ट होंगे। नेक्स्ट है आपका जो लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी है आपका, ठीक है। अब आपकी जो कंपनी है भाई, आप घर से गए, वहां से लेकर आपकी कंपनी कर क्या रही है आपके लिए, तो आपकी जो कंपनी है वो आपको टिकट बना के देगी, वीजा बना के देगी। फिर उसके बाद आपका जो एयरपोर्ट से पिक करेगी और आपको जो है कमेंडेशन जो है, मीन्स आपका रहना खाना, वो सब आपको देगी। उसके बाद है लाइसेंस के बाद क्या होगा आपका, तो लाइसेंस के बाद क्या है, आपकी खुद की मर्जी हो जाता है, मतलब मर्जी का काम हो जाता है। आप फ्री अपने काम के लिए हो गए, मीन्स फ्री हैंडेड आप काम कर सकते हैं। विद इन वीक आपको क्या करेंगे, आपको आपका जो इंश्योरेंस है वो बनवाया जाएगा। उसके बाद आपको एक बाइक दी जाएगी जो कि 0 मीटर के साथ बाइक होगी, ठीक है। आपका वीजा जो बनवाया जाएगा कंपनी की तरफ से, जो आपका टिकट और वीजा करवाया गया था, वो जो वीजा है वो 2 साल का होगा, 2 साल वो वैलिड होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंपनी के साथ 2 साल काम करना पड़ेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फूड डिलीवरी जो आप करोगे ना, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया बाइक के बारे में, आपकी कंट्री के बारे में, उसके बाद एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए एंड प्रोसेस क्या है। अब वहां काम कैसे करना है, कमाओगे कैसे, ये तो बात हुई कि कैसे वहां पहुंचना है, वहां सेटल कैसे हो रहे हो आप। अब आई होप अब तक आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं कि वहां पर आप अर्निंग कैसे करेंगे, मतलब अर्निंग पॉइंट क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि दुबई के अंदर ऑब्वियस सी बात है, जहां की भी करेंसी ज्यादा हाई होती है वहां के लोग और वहां पर जो भी तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। अब क्या है, जैसे आप वहां फूड को डिलीवर करने जाओगे, मीन्स जब आपने वो फूड डिलीवर कर दिया जिस भी इंसान को किया है, वो इंसान क्या होता है, वहां पर दुबई के अंदर एक नेचर है, दुबई के लोग बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं। वहां ऐसा नहीं है कि नीचे इंसान को और नीचे गिराया जाए और ऊंचे इंसान को और ऊंचा उठाया जाए, ऐसा नहीं होता। वहां पर एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो एक स्वीपर जो है, मीन्स एक सफाई करने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला, उसकी भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की जाती है, मीन्स उससे बहुत रिस्पेक्टफुल बात की जाती है। तो वहां पर अगर आप डिलीवरी करते हैं तो आपको कुछ टिप्स मिलती हैं, मीन्स वो हो सकता है 2 दरम हो या 3 दरम हो, कुछ भी मिल सकता है। वो आपके लक पे और आपके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिल रहा है वहां से। तो ये जो टिप्स मिलती है ना दुबई के अंदर, उन टिप्स के अंदर आप अपना पूरा खर्चा निकाल सकते हैं। जैसे ही आपको वो जो 0 मीटर की बाइक मिलेगी, उस 0 मीटर की बाइक के बाद जो खर्चा रहने वाला है, 3 चीजों का खर्चा आपका खुद का होगा। पहला रहने का, दूसरा आपका खाने का और तीसरा आपका बाइक का पेट्रोल। आप सभी को पता है दुबई के अंदर जो पेट्रोल है वो इतना महंगा नहीं है, कम है, मीन्स सस्ता है आपका पेट्रोल, बट वो टिप्स के अंदर ही आ जाता है। आपकी टिप्स जो मंथली अगर मैं बोलूं तो वहां पर कम से कम 25 से 30 हजार आपकी टिप्स के आसपास हो जाती है, जो आपका रहने, खाने और पेट्रोल के अंदर कवर हो जाता है। मीन्स आपकी जो इनकम है, आपकी जो कमाई है वो फ्री है। अब इनकम कैसे होगी, ये तो हो गया टिप्स, बट आपको आपकी जो कंपनी है उसके 15 ऑर्डर एक दिन के करने होंगे। अब वो 15 ऑर्डर जो आप करोगे कंपनी के, वो कंपनी के हैं, देन उसके बाद आप चाहो तो 15 से ज्यादा भी ऑर्डर आप लोग ले सकते हो। मीन्स अपनी मर्जी से एक दिन में 20-25 जितने ऑर्डर आपको करने हैं वो आप कर सकते हो। 15 के बाद के जो ऑर्डर रहने वाले हैं वो आपके खुद के रहेंगे, मीन्स उसके अंदर आपको 5 से 7 दरम कुछ ऐसा मिलता है। और अपने यहाँ का जो रुपए है वो 21 समथिंग है, तो आप देख लीजिएगा कि इस टाइम पे 21 है या कितना है दरम जो होती है दुबई की करेंसी है। अब वो मंथली आपका क्या पे आउट आएगा वो आप देख लेना इसके अंदर। तो ये था पूरा पे का प्रोसेस। अब बात करते हैं कैंडिडेट जो है उसके अवेयरनेस की बात। मीन्स जरूरी है, मैं आप सभी की दोस्त हूं तो आप लोगों को अवेयर करना भी मेरा नेसेसरी काम है। तो अवेयरनेस ये है कि वहां पर आप लोग जब जाएंगे तो अपना मन बनाकर जाएंगे, ठीक है, कि मुझे वहां काम करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर इस पर्पज से जा रहे हैं कि मैं विदेश चला जाऊंगा या मैं विदेश घूम आऊंगा या जो भी, क्योंकि आपको 2 साल अपनी कंपनी के साथ काम करना है और आपको ये मन लगाकर वहां पर जाना है कि मैं वहां काम करूंगा, और लगभग अपना मन ऐसा बना कर जाइएगा कि मैं वहां 12 घंटे काम करूंगा, ठीक है। अब आपका जो आप वहां जाओगे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है फ्री में चले जाओगे, है ना, कुछ ना कुछ आपका खर्चा उसमें लगने वाला है हर एक चीज में, जैसे लाइसेंस बनवाने में या वीजा के लिए या टिकट या जो भी है, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा ही। अब क्या देना पड़ेगा, तो आप नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इसके ऊपर आप डिटेल्स पूछ सकते हैं कि क्या कैसे रहने वाला है। देन अब बात करते हैं कि वो लोग ना जाएं यहाँ पर जो अपनी माँ के लाडले हैं, मीन्स जो अपनी माँ से बहुत, ऐसा नहीं है माँ से तो सभी प्यार करते हैं, बट कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, कोई भी हो सकता है, मतलब मैं ऐसे पर्पसली बॉयज को नहीं कह रही हूँ, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने माँ के हाथ का खाना पसंद होता है, जिन्हें बाहर का खाना ही पसंद नहीं आता है। तो प्लीज वो बच्चे या वो कैंडिडेट्स ना जाएं जिन्हें अपनी माँ के हाथ का या अपने घर के खाने के अलावा कोई और खाना पसंद ना हो, ठीक है, तो वो ना जाए। और जो भी जाए वो अपना प्लीज मन बनाकर जाए कि मुझे वहां काम करने जाना है, ना कि वहां पर घूमने फिरने जाना है या जो भी, क्योंकि जो दुबई है उसके अंदर जो खाने पीने के जो सामान है या जो जरूरत की चीज है ना,
वो बहुत सस्ती मिल जाती है, लेकिन जो शौक पूरे करने वाली चीजें हैं वो बहुत महंगी है वहां। उसके लिए तो आपका 90,000 और 1 लाख अगर तब भी कमा रहे हो ना, वो भी कम है। मतलब आपको पता नहीं कितना ही कमाना पड़ेगा। बट आप यूं देख के चलो कि अगर आप वहां जाकर ये जॉब कर रहे हो तो आप मंथली 90 to 1 लाख, बल्कि इससे भी ज्यादा मैंने देखा है वहां लोगों को 1.5 लाख कमाते हुए। तो इतना तक आप कमा लेंगे। ये था कि आप कौन जाए और कौन ना जाए, ये मेरी तरफ से एडवाइस है। जो लोग बाहर नहीं रह सकते हैं, अपने घर से दूर नहीं रह सकते हैं, प्लीज वो मत जाने की सोचना, क्योंकि फिर वही बात है, आप वहां से एक बार भाग के आ भी गए ना, बाई चांस यूं लगाओ आप भाग के आ गए, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो आपने मनी इन्वेस्ट किया है वो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपके मन में हमेशा ये डर रहेगा कि मैं ऐसे गया, मैं वहां पे कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, आपके मन में तो है ही है, बट आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उन सभी के दिमाग में भी ये हो जाएगा कि फलाना भाई वहां गया था और उसका कुछ हुआ नहीं। तो एक दब्बा सा टाइप में लग जाता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है। आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब प्लीज वो लोग बिल्कुल भी जाने की ना सोचें जो अपने फैमिली मेंबर्स के बिना नहीं रह सकते हैं, अपने घर के बिना नहीं रह सकते हैं, घर के खाने के बिना नहीं रह सकते हैं, या फिर डॉग्स लवर्स भी बहुत ज्यादा है कि मैं अपने कुत्ते के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने ग्रैंडफादर के बिना नहीं रह सकता। तो वो लोग प्लीज मत जाइएगा और अप्लाई मत कीजिएगा। दूसरी चीज, ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया इसके अंदर अबाउट योर बाइक राइडिंग एंड अर्निंग एवरीथिंग। बट अब ये तो नहीं है 2 साल के बाद आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा या हो गया, आपको वापस आना है, नहीं। इसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं वहां पर। तो कैसे वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आ जाती हैं, वो सभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। आज मैंने आप लोगों को बाइक राइडिंग और इससे अर्निंग की जो जितनी भी जानकारी थी, जितनी मेरे से पॉसिबल हो पाई, वो सभी मैंने आपको दे दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर कर देना, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं या अपडेट्स आती हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाएं। दूसरा, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इन चीजों की जरूरत है या वो करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उन तक ये बातें आप पहुंचा दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए वीडियो को, और बने रहिए चैनल के साथ ताकि आप लोग अपना फ्यूचर, अपना करियर बना सकें। आप अपने करियर, अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर देन अप्लाई कीजिएगा। नंबर आप सभी को फ्लैश में दिखा दिए गए हैं। देन उसके बाद थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट।